नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आपने एक फिल्म देखी होगी शोले, जो कि बड़ी कामयाब फिल्म रही है भारत की। अब तक उसको देखा जाता है, नाम लिया जाता है। शोले फिल्म में एक गांव था रामगढ़, जो कि इस रामगढ़ पर ही आधारित है शोले। और शोले फिल्म में सबसे फेमस जो किरदार था वो था डाकू गब्बर सिंह का। रामगढ़ के निवासी जो थे गब्बर सिंह से बड़े दहशत में रहते थे, डरते थे। वही हाल जो है आज मैं बताने जा रहा हूँ झज्जर के रामनगर का। रामनगर में एक बंदर ने इतनी दहशत फैलाई हुई है कि लोग रात तो दूर दिन के समय भी घरों से बाहर निकलने में कतराते हैं। छोटे बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं तो उनके माँ बाप हाथ में डंडा लिए हुए साथ में चलते हैं। स्कूल छोड़ने बच्चों को जाते हैं तो माँ बाप भी साथ में डंडा लेकर चलते हैं। तो आज मैं रामनगर में पहुंचा और वहाँ के निवासियों से हमने बात की। उन्होंने बताया कि इस बंदर की जो दहशत इतनी है कि ये बंदर अकेला रहता है, यानी कि झुंड में नहीं रहता है, अचानक हमला करता है। एक दिन में 2-2, 3-3 बार लोगों को भी काटा जा चुका है। इन काटे गए लोगों में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं। इन लोगों का कहना है, रामनगर के लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन, नगर परिषद जो है जल्द से जल्द इस बंदर को पकड़े, ताकि रामनगर और आसपास के लोग जो हैं चैन की नींद सो सकें। तो आइए मिलते हैं उन लोगों से जो कि इस बंदर की दहशत के कारण परेशान हैं, और ये लोग बंदर के बारे में क्या बता रहे हैं, आइए सुनते हैं। आप अपना नाम बताएं। परवीन। कहाँ रहते हैं प्रवीण जी? रामनगर कॉलोनी। हाँ, क्या घटनाक्रम घटाया है? ये हमारे रेंट पे रहते हैं, लड़की सो रही थी ऊपर, तो उसके ऊपर बंदर अपने आप ही कूद गया अचानक और यहाँ पे पंजा मार के भाग गया। फिर 1 घंटे के बाद ही मैं तो किसी काम से बाहर गया था तहसील के साइड में, फिर फोन आता है इनका कि दोबारा काट लिया। दोबारा इसकी मम्मी थी, नहीं तो जान से मार देता। मतलब पैर पकड़ लिया था और पैर को खा रहा था। मम्मी लट लेके भागी तो भाग गया, नहीं तो 12 साल की लड़की थी, मर जाती। कितने दिन से ये बंदर ने जो दहशत फैलाई हुई है यहाँ पर? ये कम से कम 10 दिन तो हो गए होंगे। और कितने लोग कम काटे गए? 15 का तो हमें पता है। 15 जो का रामनगर के अंदर है? हाँ, 15 का तो हमें पता है। 15 जो हमारे इलाके में है, 15 लोगों को। किसी को तो यहाँ से पाट रखा है, क्या है। अब एक लड़का पीछे उस साइड घर है, उसके यहाँ से इतना लंबा छेद हो रहा है। पीछे रोहतक में उसका इलाज चला है, तो यहाँ तो इलाज भी नहीं हो पाया उसका। तो क्या मांग करना चाह रहे हैं अभी आप? अब तो ये मांग करना चाह रहे हैं, मतलब इनका परमानेंट सोल्यूशन हो। ये छोड़ देते हैं इनको यही आसपास के शहर में, 1 महीने बाद फिर आ जाते हैं, या दादरी छोड़ देते हैं भिवानी। वो नगर पालिका वाले से मैंने बात की थी, वो ये बात कर रहे थे खुद ही कि वो यहाँ छोड़ देते हैं नज़दीक, और वो वाले यहाँ छोड़ देते हैं। लगा लो जैसे भिवानी वाले यहाँ छोड़ देते हैं और ये वाले भिवानी में, तो क्या फ़ायदा होता है? वेस्टेज ऑफ मनी है, जनता का पैसा खराब हो रहा है। 10-15 लाख और कोई सिक्योरिटी नहीं लोगों की। ये लोगों को आम बात हो रही डेली का, या तो सो भी नहीं पा रहे हम अच्छे से ना। हम छोटी बच्ची हमारे तो मामा के हेडर की हमारी। नाम बताओ। मेरा नाम परमेला। तो आप भी रामनगर में ही रहते हैं यहाँ? हाँ जी, यहीं पे रहते हैं। तो कैसे, क्या बच्ची के साथ क्या हुआ? बच्चे के साथ पहले यहाँ सो रही थी, दिन के समय? हाँ, दिन में सो रही थी। मैंने उसको कमर उड़ा के, उसका टाइफाइड निकल रहा था, मैंने उसको सुला दिया हिला के नीम के पानी से। फिर वो इतनी देर में मैं अंदर गई थी। अंदर जाने के बाद उसके एकदम किलकारी आई, तो मैंने देखा तो उसके ऊपर बंदर था। उसने ऊपर से छलांग मारी थी। छलांग मारने के बाद उसने एकदम रोई तो नीचे गिर गई। उसने फिर उसके हाथ को काट के वो भाग गया। तो फिर बाद में मैंने प्रवीण के पास फोन किया, प्रवीण भैया आए। आने के बाद उनको डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर के पास उसके बाद 1 घंटे के बाद फिर वो टॉयलेट करने गई थी। टॉयलेट में से आ रही थी, कमरे में घुस रही थी, उसका पैर को पकड़ लिया। यदि उसके पैर के ऊपर यदि मैं नहीं गिरती भाग के, तो बंदर ने मेरे बाल पकड़ लिए। फिर उसने बहुत ज़बरदस्त से उसका गुड़िया का पैर काट दिया। फिर मैंने प्रवीण के पास फिर फोन किया, फिर उसको लेके गई। यानी कि एक दिन में 2 बार काटा है 2 आपकी बार बच्ची काटा को? है। तो मेडिकल में सुविधा मिली, इंजेक्शन वगैरह लगाए हैं? हाँ जी, इंजेक्शन लगवाए। अब इंजेक्शन उसके कम से कम 8 लग गए। अब उसको 25 तारीख को फिर लगेंगे 2 इंजेक्शन। कितनी उम्र है गुड़िया की? 13 साल की। 13 साल की। हाँ, 13 साल में लग रही है। 8 जनवरी को पूरे 13 के हो जाएगी। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुनील कौशिक, मैं रामनगर झज्जर का रहने वाला हूँ। पिछले 10 दिन से एक बंदर है जो पागल है और पूरे एरिया में उसने आतंक मचा रखा है, और कम से कम 15-20 लोगों को बुरी तरह जख्मी कर रखा है। मतलब जान तक की जा सकती थी। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं उसमें, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, और बंदर पागल है।
और घर के अंदर घुस के काटता है। मतलब ये नहीं कि कोई उसको छेड़ता, तब वो अकेला रहता है और पीछे से वार करता है। मतलब जब भी मौका लग जाता है। कॉलोनी में तो इतनी दहशत है कि बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते तो भी डंडा लेके पेरेंट्स जाते हैं। बड़ा डर का माहौल बना हुआ है। तो इसके लिए हमने प्रशासन से भी, म्यूनसिपल कमेटी में भी, सभी से हमने रिक्वेस्ट की है। और हम तो यही चाहते हैं कि किसी तरह उस बंदर को पकड़ा जाए ताकि और जनहानि ना हो। तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुनील है जी। सुनील जी, आप रामनगर में रह रहे हैं। जी बिल्कुल। आपके बेटे के साथ क्या घटनाक्रम घटा है? ये बंदर छत से उतर गया है और नीचे आके इसको इस हिस्से पे काट लिया गया है। अच्छा। और ये अकेला केस नहीं है, इस तरह के रामनगर में 10 से ज्यादा केसेस हैं हमारे अकेले रामनगर में, और बाकी शहर में और ज्यादा हैं। तो हमारी प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है, कृपया इन बंदरों के आतंक से पब्लिक को मुक्ति दिलवाई जाए। उनमें एक बंदर है जो अटैक करता है साइलेंटली, उसको पकड़ा जाए, यही विनती है जी बस। तो क्या मोहल्ले के लोग गए भी हैं अभी? बिल्कुल, डीसी साहब के पास 2 बार जा चुके, मोहल्ले से इकट्ठे हो गए लोग, अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। आगे देखते हैं जी प्रशासन क्या मदद करता है सोसाइटी की। कुल मिला के आपका ये कहना है कि पूरे इस इलाके के अंदर, रामनगर इलाके में दहशत का माहौल है? बिल्कुल सर, दहशत का माहौल है। जब एक कॉलोनी से ही उसने 10 से ज्यादा आदमियों को काट लिया है, तो बाकी शहर का आप अनुमान लगा लीजिए, दाएं बाएं और कॉलोनियों में भी काटा हुआ है उसने, बंदर ने।